महज 6 साल की उम्र है, यूकेजी में पढ़ती है और ज्ञान इतना है कि हजारों आदमी दिन रात उसके चरणों में पड़े रहते हैं। वो दुनिया की सबसे छोटी कथावाचिका है। उसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ नहीं लगती बल्कि सैलाब आता है। वो मोबाइल, कार्टून, टीवी सीरियल इन सबसे दूर रहती है। उसकी कथा सुनने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से दौड़े चले आते हैं। कौन है ये 6 साल की कृष्णा किशोरी व्यास, जिसने खेलने की उम्र में दुनिया में डंका बजा दिया है? जिस उम्र में बच्चा ठीक से ओलम पढ़ना नहीं जानता, अपना और परिवार का नाम पता बड़ी मुश्किल से बता पाता है, इस उम्र में छोटी सी बच्ची अपने ज्ञान के भंडार से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इतना ही नहीं, हजारों लोग दिन रात उसके चरणों में पड़े रहते हैं। उसकी एक झलक पाने और आवाज सुनने के लिए लोग कई किलोमीटर दूर से दौड़ कर आते हैं। कौन है ये बच्ची और ऐसा क्या जादू है जिसने लोगों को अपना दीवाना बना दिया है? दरअसल इस लड़की का नाम है कृष्णा किशोरी व्यास, जिसकी उम्र महज 6 साल है, यूकेजी में पढ़ती है और लोगों को भागवत कथा सुनाती है। इतना ही नहीं, वो बिना कॉपी किताब देखे कई घंटों तक लोगों को मायरे सुनाती रहती है और बचपन से ही भगवान कृष्ण और राधा को अपना मामा मामी कहकर बुलाती है। आपको बता दें कि राजस्थान के फतेहपुर में इन दिनों नानी बाई के मायरे की कथा सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ 6 साल की कथावाचिका कृष्णा किशोरी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कृष्णा किशोरी जिस मासूमियत के साथ कथा का मर्म समझाती है, वह लोगों को भावमुक्त कर देता है। बालपन का भोला लहजा और भाव में डूबे भक्ति गीत सुनने वालों को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं। यूकेजी में पढ़ने वाली फतेहपुर की कृष्णा किशोरी राधा कृष्ण को मामा मामी मानती है। देशभक्त नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में कथा का वाचन कर रही है। वो पहली बार व्यासपीठ पर विराजमान हुई है और इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया जो शायद ही बड़े बड़े दिग्गज कथावाचक नहीं कर पाते। दरअसल कृष्णा किशोरी ने लगातार 3 घंटे तक बिना किसी पुस्तक को देखे कथा का वाचन किया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। आपको बता दें कि कथा में जो चढ़ावा आता है उसे कृष्णा किशोरी मंदिर में दान कर देती हैं। कृष्णा किशोरी के पिता महेश व्यास ने बताया कि 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कृष्णा किशोरी है। उसे वृंदावन जाने का बहुत चाव था। जब उसे पहली बार लेकर गए तो उसने राधा कृष्ण की मूर्ति देखी, उन्हें मामा मामी कहकर संबोधित किया। तब से अब तक वह इसी नाम से पुकारती है। कथा की प्रेरणा के बारे में कृष्णा के पिता ने बताया कि राजस्थानी फिल्म सुपात्र विंडी के लेखक बनवारी लाल व्यास ने नानी बाई का मायरा अपनी शैली में लिखा था। करीब 3 महीने पहले वह उसे गा रहे थे तो उसके पाठ बैठे कृष्णा ने भी गाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने हारमोनियम पर उसे अभ्यास शुरू करवाया। परिवार का कहना है कि कृष्णा भविष्य में भागवत कथा का वाचन कर मानव कल्याण करे। कृष्णा ने नानी बाई के मायरे की कथा अपने दादा बनवारी लाल व्यास की रिकॉर्डिंग सुनकर सीखी है। वे लेखक थे और कथावाचक थे। उनकी कथाओं की रिकॉर्डिंग परिवार ने सहज कर रखी है। कृष्णा के पिता ने बताया कि महज 20 दिन में कृष्णा ने पूरी कथा और भजन को याद कर लिया। आपको बता दें कि कृष्णा की दिनचर्या है वही अन्य बच्चों से अलग हटकर है। उनकी मां विजयश्री के मुताबिक कृष्णा मोबाइल, कार्टून, सीरियल व भाषणों से कोसों दूर रहती है। अब इतने कम उम्र की कृष्णा किशोरी पूरी दुनिया में कथा को लेकर वायरल हो गई है। ऐसे में इस नन्ही सी कथावाचिका को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और खबर को शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।